और लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून तारीख तय की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 21 जून को फिर से होगी नीट यूजी की परीक्षा। सरकार ने मानी नीट पेपर लीक की बात। 7 मई को एनटीए के पास आपत्ति आई थी, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 मई को एनटीए के पास आपत्ति आई थी। पेपर लीक की बात स्पष्ट होने के बाद परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा माफिया के खिलाफ लंबी लड़ाई है, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। सीबीआई मामले की तय तक जाएगी और इस बार गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगी अगले साल से परीक्षा। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमाम बातें साफ की गई हैं। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, तो वो भी वहां भी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि अगली साल से जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मई को नीट यूजी की देश भर में परीक्षा हुई थी, लेकिन जिसके बाद से पेपर रद्द कर दिया गया था। इसकी मुख्य वजह था कि पेपर लीक हो गया। हालांकि सरकार ने जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 21 जून यानी रविवार को जो है नीट यूजी का पेपर होगा। इससे पहले एडमिट कार्ड और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नीट के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नीट की नई तारीखों का ऐलान हो गया है, 21 जून को नई एग्ज़ाम होगी। किस तरह देखते हैं? एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पहला एग्ज़ाम हुआ था, हमारा इजी पेपर आया था और उसमें हमारे नंबर भी अच्छे खासे आ रहे थे। अब मुझे लगता है जो री एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा इस बार का, तो उसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने की होगा भी कि नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। इसलिए वो तो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि री एग्ज़ाम हो रहा है। बाकी जगह पे जहाँ पे एक्चुअली में पेपर लीक हुआ था वहाँ पे होना चाहिए री एग्ज़ाम, बट इधर पे हो रहा है जहाँ पे हमारे पास तो पेपर आया भी नहीं और हमें पता भी नहीं था कि पेपर लीक होने वाला है इस साल। हमें लगा था कि इस बार तो कम से कम सिक्योरिटी होगी, लेकिन इस बार भी नहीं थी।
देखिए नीट का पेपर बड़ा पेपर होता है, साल भर किस तरह की तैयारियां आप इसको लेकर करते हैं, किन किन विषयों पर सारी चीज़ें होती हैं? हम लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियसनेस दिखा रहे होते हैं पूरे साल, मतलब काफ़ी सेक्रीफाइसेस करके अपनी फैमिली से दूर रहकर और अपना इंजॉयमेंट सारा सब कुछ छोड़ करके हम लोग पूरा फोकस अपनी स्टडी पर कर रहे होते हैं। और इस तरह से पेपर लीक होता है तो हम लोग काफ़ी डीमोटिवेट फील करते हैं अपने आप में। इस तरह से सिस्टम जो भी मतलब जिसकी भी इस सब चीज़ों में हाथ होता है इन लोग का, बाकी हम लोगों के मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। अगले साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, इसको किस तरह देखते हैं? वैसे तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इनसे फिज़िकल वाला पेपर तो संभला तो जा नहीं रहा है। हर साल यही हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और ये हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर बार पेपर देना, रीटेस्ट देना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हो जाती है। एक बार तैयारी करते हैं, उसके बाद जब नीट का पेपर दे देते हैं तो उसके बाद जो फ़्लो टूट जाता है, एक पढ़ाई करने का मन जो होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद फिर से जब तुम्हें पता चले कि तुम्हें वापस रीटेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर ऑनलाइन से सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा मिल रही है तो वो बेटर है, अगर आप जैसा चाहें तो, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है तो। देखिए नीट को लेकर इससे पहले भी पेपर्स लीक हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और इस बार भी पेपर लीक हो गया, 2024 की बात करें, 2026 की बात करें, ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार बार स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो उससे एक लिंक टूट जाती है, फिर वापस से प्रैक्टिस करते हैं, फिर पेपर हार्ड आता है। ये मतलब एनटीए का मतलब बहुत ख़राब मैनेजमेंट है। अच्छा ये बताइए कि आप किस तरह की तैयारी, क्या मोमेंटम टूटता है अभी 21 जून को नया? जैसे एनटीए वालों की गलती से 2016 में पेपर लीक हुआ था, 2024 में पेपर लीक हुआ, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ। स्टूडेंट को दिक्कत आती है। पहले स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है, फिर उसका मोरल टूट जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो सोचता है अब ठीक है मैं एग्ज़ाम तो दे ही चुका हूँ, लेकिन वो जब डबल से पढ़ता है तो उसका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, डेडिकेशन नहीं आ पाती, पूरा मोरल टूट जाता है। फिर अंदर से आ ही नहीं पाता, हौसला नहीं हो पाता है कि हाँ हम क्लियर कर देंगे, होगा नहीं होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगती है। टेस्ट देने में दिक्कतें आती हैं, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होता। एनटीए वाले हर बार ऐसा होता है। जिन बच्चों ने पेपर ही नहीं मिला, जिन बच्चों को, उनकी भी गलती है नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, जिनका पेपर ही लीक नहीं हुआ लेकिन उन्हें भी देना पड़ रहा है। बहुत बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एनटीए वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना। संजय, यहाँ पर बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। फिलहाल नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।